आज हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है एडमिशन एंड रिटायरमेंट। एडमिशन चैप्टर में आपको 3 अकाउंट बनाने रहेंगे, दैट इज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दूसरा बनाना रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट बैलेंस शीट। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा एक बैलेंस शीट, तो उसको हमको कैसे फिगर आउट करना है देखते हैं। ये हमने डिसोल्यूशन चैप्टर में भी कवर किया था, बट इसमें कैसे डील करना है आइए हम देखते हैं। ओके, कैपिटल से लेके टिल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक ये सारी की सारी चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाती हैं। तो कैपिटल जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे एडमिशन हो रहा है, मतलब पहले से 2 पार्टनर रहेंगे, तीसरा पार्टनर आ रहा है, या फिर 3 रहेंगे, चौथा आएगा, ऐसे समाएंगे आपको। तो ए और बी तो ऑलरेडी पार्टनर थे, सी है जो न्यू पार्टनर आ रहा है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको ए और बी का ही दिया रहेगा, सी का नहीं दिया रहेगा। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो तीनों प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ए एंड बी ओनली। ओल्ड रेशो जो दिया रहेगा 3:2, 1:1, वॉटेवर जो भी ए और बी का रेशो दिया रहेगा उनके रेशो के हिसाब से बढ़ जाएगा, सी को नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है, क्योंकि वो नया आ रहा है। उससे आने से पहले जो भी प्रॉफिट है बांट देंगे ए और बी में। डन, ये पार्ट इजी है। नेक्स्ट क्रेडिटर और बिल पेबल दिया हुआ है आपको इसको हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे लायबिलिटी साइड में, ठीक है। फिर वापस से क्वेश्चन में आपको मशीनरी से लेके टिल कैश दिया हुआ है, इसको भी सेम हम कॉपी कर देंगे एसेट साइड में। और प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अगर लायबिलिटी साइड होगा तो वो प्रॉफिट होता है और एसेट साइड होगा तो वो लॉस होता है। और ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में और ये ए और बी में बढ़ जाएगा। सी में वापस से आपको दिख रहा होगा डैश है, सी में कुछ नहीं जाने वाला। सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे पुट ऑन करना है ये समझ में आ गया, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में होने क्या वाला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंसेस होते हैं। क्रेडिट साइड में मैंने लिखी अच्छी बात, अच्छी बात का मतलब है एसिड या तो बढ़ रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है। एसिड बढ़ रहा है, अच्छी बात है, लायबिलिटी कम हो रही है। दूसरा गंदी बात का मतलब है एसिड कम हो रहा है और लायबिलिटी बढ़ रही है। एसिड कम हो रहा है और लायबिलिटी बढ़ रही है, ये है गंदी बात। और अच्छी बात का मतलब है कि एसिड बढ़ रहा है और लायबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। हम इसको अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल मैंने एडजस्टमेंट भी किए हैं यहाँ पे, सो दैट कि आपको इंडिविजुअल समझ में आए कि कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक पोस्टिंग आनी चाहिए आपको, सिंपल है ये वाला पार्ट। ओके, अब आप क्या करोगे, जैसे आप आंसर जब बना रहे हो तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, आपने पार्टनर्स कैपिटल बना लिया, बैलेंस शीट जब बनाओगे तो क्या करना है, आप इनर कॉलम में सारे वैल्यूज़ लिख सकते हो। किसी किसी को एडजस्टमेंट पहले पढ़ लिया, आपने एडजस्टमेंट पहले पढ़ लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट द थिंग इज़ कि आपको पूरा का पूरा कॉपी करना ही है, जो सेम चीज़ नीचे उतारनी है। तो मशीनरी उतार दी, नीचे एक लाइन छोड़ दी एडजस्टमेंट के लिए, बिल्डिंग, सब इनर कॉलम में आपने क्या कर लिया, फिगर को कॉपी कर लिया। सेम गोज विद लायबिलिटी, अगर एडजस्टमेंट रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो याद रखना इनर कॉलम को आउटर कॉलम में लिख देना, ठीक है। अगर इनर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं था या फिर आपने पहले फोकस कर लिया है कि एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखो। लेकिन अगर एडजस्टमेंट है तो हमें इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा एंड देन अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट के हिसाब से डील करना पड़ेगा। डन। ओके, रिवैल्यूएशन में एसिड साइड में कैसे होगा, समझ लो एसिड है, एसिड बढ़ रहा है, ऐड हो रहा है, एसिड में कोई चीज़ बढ़ रही है, अप्रिशिएट हो रही है, ऐड हो रहा है, तो वो एग्जैक्टली स्ट्रेट, ऐड है तो स्ट्रेट, लेस है तो क्रॉस, ऐड है तो स्ट्रेट, लेस है तो क्रॉस। जब ऐड हो रहा है तो स्ट्रेट ऊपर जाएगा, अच्छी बात, एसिड बढ़ रहा है। और अगर लेस हो रहा है, डेप्रिशिएशन वगैरह हो रहा है, तो लेस हो रहा है तो वो जाएगा क्रॉस, यानी गंदी बात, एसिड कम हो रहा है। सेम लायबिलिटी के लिए, लायबिलिटी में भी अगर ऐड हो रहा है तो स्ट्रेट ऊपर जाएगा, लायबिलिटी बढ़ रही है, गंदी बात। और अगर लेस हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, लेस हो रहा है तो लायबिलिटी कम हो रही है, तो ये क्रॉस जाएगा और क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और ये है अच्छी बात कि लायबिलिटी कम हो रही है। समझ में आया कैसे करना है। ओके, ऐड है तो स्ट्रेट ऊपर डाल देना, लेस है तो क्रॉस। और ये रिवैल्यूएशन में कौन सी चीज़ें आएंगी, जो एसिड और लायबिलिटी या तो बढ़ रही है या तो कम हो रही है, ठीक है। ओके, मैंने एक एक एडजस्टमेंट कवर किया है सो दैट कि आपके जो छोटे मोटे डाउट रहे वो नहीं अराइज हो। पहला एडजस्टमेंट, मशीनरी इज़ वैल्यूड एट 60,000, ठीक है। मशीन को 60,000 वैल्यू करना है। मशीन की पहले से मैंने वैल्यू अज्यूम की है कि 48 थी, तो मशीनरी को मैंने ऐसे साइड में लिख दिया 48। अब उसकी वैल्यू एट का मतलब है यहाँ तक, उसकी वैल्यू यहाँ तक हो गई है, तो 60 जो 1000 है वो आउटर कॉलम में आएगा। 60,000 हो गई है, पहले कितनी थी 48, अब कितनी हो गई है 60,000, तो 12,000 से वैल्यू बढ़ रही है मतलब ऐड हो रही है, एप्रिसिएशन। और ऐड है तो स्ट्रेट ऊपर चला जाएगा रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। रिवैल्यूएशन में अमाउंट वो जाएगा जो डिफरेंस अमाउंट जो ऐड और लेस हो रहा है, 12,000 जाएगा। 60,000 मत लिख देना, आउटर कॉलम वाला मत लिख देना,
कितने से बढ़ रहा है कितने से कम हो रहा है वो देखना। एट दिया है मतलब आउटर वाला है, एट और टू अगर दिया रहेगा समझ आना वो आउटर वाला, आउटर कॉलम का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट, बिल्डिंग इज़ वैल्यूड एट 50। यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि बिल्डिंग की वैल्यू 55 थी पहले। एट मतलब आउटर कॉलम दिया हुआ है कि यहाँ तक उसकी वैल्यू हो गई है, 55 से उसकी वैल्यू 50 तक आ गई है। एट यानी आउटर कॉलम दिया हुआ है 50,000, 55 में से 50 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5,000 से वैल्यू कम हो रही है, यानी डेप्रिशिएट हो रही है, माइनस हो रहा है। माइनस है तो क्रॉस, एग्जैक्टली क्रॉस चला जाएगा डेबिट साइड में, और 5,000 जितने अमाउंट से ये लेस हो रहा है वही फिगर यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल। तो एट वाले मैंने दोनों कवर किया कि बढ़ता है तो भी कम होता है तो भी, बट थिंग इसके एट वाला फिगर आपने ये देखा होगा कि 60,000 भी आउटर कॉलम में और 50,000 भी आउटर कॉलम में, एंड देन हमने कंपेयर किया, फिर मालूम पड़ा कि एप्रिसिएशन था कि डेप्रिसिएशन था। ओके, थर्ड वन, मोटर कार इज डेप्रिसिएटेड बाय 10%, मतलब इतने से कम करना है, बाय मतलब इतने से कम करना है। तो मोटर कार की वैल्यू 1,00,000 थी, 10% से कम करना है, लेस डेप्रिसिएशन 10%, आउटर में 90,000 आ गया। अब 10,000 से माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, डेप्रिसिएशन का मतलब माइनस हो रहा है। अब माइनस है तो क्रॉस जाएगा, तो क्रॉस आ गया रिलेशन के डेबिट साइड में, ये लो गंदी बात, एसिड की वैल्यू कम हो रही है। समझा? ओके, सिंपल थॉट प्रोसेस रखना, ऐड हो रहा है तो स्ट्रेट, लेस हो रहा है तो क्रॉस। एट पे ध्यान देना, एट मतलब आउटर कॉलम का फिगर दिया, देन वी विल कंपेयर। बाय मतलब इतने से करना है, ठीक है। ओके, और सिनेरियोज भी है। फर्नीचर इज एप्रिशिएटेड बाय 6,000, बाय मतलब इतने से बढ़ाना है, ये आउटर कॉलम नहीं दिया हुआ है। देखो फर्नीचर का 54,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था जो बैलेंस शीट से उतारा मैंने। अब बाय 6,000 का मतलब 6,000 से बढ़ाना है, तो ऐड एप्रिसिएशन 6,000, तो आउटर में कितना आ गया, 60 आ गया। अब प्लस करके 60 बाहर आया, मतलब इस बार इनर कॉलम वॉज गिवन, ये 6,000 से बढ़ाना ये दिया था बाय 6,000, ठीक है। ओके, और ये 6,000 से बढ़ाना है, ऐड हो रहा है तो स्ट्रेट ऊपर जाएगा रिलेशन क्रेडिट साइड में, बाय फर्नीचर 6,000। सिंपल। ओके, अब जो भी मैंने सिनेरियो कवर किया है वो आरडीडी के ऊपर है, आरडीडी क्वेश्चंस करके समझ लो। ओपनिंग बैलेंस शीट जो आपका जो क्वेश्चन रहता है बैलेंस शीट वो दिया हुआ है, डेटा दिया है 54, आरडीडी दिया है 4,000, आउटर में 50,000 है। डेटर का जो 54 जो 1,000 है, एज इट इज़ डेटर वाले को हम कॉपी करेंगे जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं एज ऑन 1 अप्रैल को, क्योंकि हम एडमिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 अप्रैल के दिन जो बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेटर का फिगर 54 लिख दिया मैंने आरडीडी के फिगर को टच नहीं करना है। अब हमने एडजस्टमेंट पढ़ना है। आरडीडी इज़ इंक्रीज अप टू 6,000, अप टू का मतलब यहाँ तक, अप टू तो 6,000 तक करना है, तो लेस आरडीडी कर देंगे 6,000, तो बाहर आ गया आपका 48,000, ये माइनस करके आ गया। तो आरडीडी माइनस कितना करेंगे, 6,000 जो कि लेटेस्ट अमाउंट था, यहाँ तक करना था। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखो डेबिट साइड में क्या हो रहा है, पहले आरडी कितनी थी, आरडी इज़ अ लाइबिलिटी, आरडी इज़ अ लाइबिलिटी, पहले आरडी 4,000 थी, अब आरडी हो गई 6,000, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटी बढ़ रही है, अच्छी बात की गंदी बात, गंदी बात मतलब ये आना चाहिए डेबिट साइड में, डन। तो कितना आना चाहिए, डिफरेंस अमाउंट, रिवैल्यूएशन में सिर्फ कौन सा अमाउंट आता है, डिफरेंस अमाउंट। तो अभी 6 हो गई है, पहले 4 थी, तो 6 में से 4 निकाल देंगे तो 2,000 आएगा। देखो ये 6,000 यहाँ पे, तो एज इट इज 6,000 पूरा का पूरा नहीं लिखा मैंने, कितना लिखा हमने, डिफरेंस अमाउंट लिखना है। आरडी को हमको इंडिविजुअली देखना है कि कितने से बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो 54 एज इट इज़ कॉपी करना है, देन एडजस्टमेंट देखना है आरडी का क्या है, एंड देन अकॉर्डिंग डील करना है कि भाई 6,000 तक हो गया तो 6,000 माइनस हो जाएगा और बाहर आ जाएगा 48, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट 6,000 को कंपेयर किससे करना है, 4,000 से, पहले 4 था अब 6 हो गया, 2,000 से बढ़ रही है और लाइबिलिटी बढ़ रही है तो गंदी बात। ये समझ में आया सिनेरियो आरडी वाला। ओके, इसमें एक और एक सिनेरियो है, सेकेंड सिनेरियो एंड थर्ड सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो पहले करते हैं। वापिस से सेम बैलेंस शीट जो क्वेश्चन है आपका मैंने लिया है, डेटर 54 ये क्वेश्चन था, एज इट इज जो 54 है वापस से उतर जाएगा यहाँ पे जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं एज ऑन 1 अप्रैल। अब एडजस्टमेंट में क्या दिया है, आरडीडी इज़ वैल्यूड एट 2,000, आरडीडी को कितना वैल्यू करना है, 2,000 से, तो जब लेटेस्ट माइनस करेंगे आरडीडी तो 2,000 माइनस कर देंगे तो बाहर आ जाएगा 52, तो यहाँ से 2,000 वो माइनस किया जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, डन। अब आप देखोगे आरडीडी को हम कंपेयर करेंगे, पहले आरडीडी कितना था 4,000, अब आरडी कितना हो गया 2,000, मतलब आरडी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी कम हो रही है कि बढ़ रही है, कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है तो ये अच्छी बात है, लाइबिलिटी कम हो रही है तो ये अच्छी बात है। तो पहले 4 था, 4 में 2 गया, 2,000 से बेनिफिट आ गया, इसलिए आ गया रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। समझा? पहला वाला सिनेरियो अलग था, ये वाला सिनेरियो अलग है। पहले वाले सिनेरियो में 6 से पहले वाले सिनेरियो में 4 से 6 हो गया, 2,000 से बढ़ रहा था, लाइबिलिटी बढ़ रही थी इसलिए वो डेबिट साइड आया। यहाँ पे 4 से 2 हो रही है, कम हो रही है, इसलिए क्रेडिट में है कि हमें फ़ायदा हो रहा है 2,000 का।
प्रोविज़न हम जो हमने किया था उतना फ़ायदा हो रहा है कि 2000 की चूना नहीं लगने वाला है आगे, ठीक है। ओके, थर्ड सिनेरियो सेम आरडीडी में, डेटर आरडीडी 50 सेम दिया हुआ है, 54 को सेम हम कॉपी कर लेंगे। अब एडजस्टमेंट क्या दिया देखो, आरडीडी इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड दिया है, या तो दिया रहेगा आपको स्टेटमेंट के ऑल डेटर वेर गुड, यानी कि किसी ने भी कोई चूना नहीं लगाएगा, सब बढ़िया लिख ले। तो अब मेरा 4000 का सुख का फ़ायदा हो गया। तो सेम 54 रहेगा, आरडीडी के लेस जो मैंने लिखा है वहाँ पे डैश लिखा है, कुछ नहीं आएगा, 54 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, मतलब पूरा पैसा मिलेगा। अब जो 4000 था मेरा फ़ायदा हो गया, अच्छी बात है कि भाई मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, तो पूरा का पूरा 4000 आ जाएगा रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में कि 4000 का मेरा फ़ायदा हो गया है। समझा? पक्का? आरडी के तीनों सिनेरियो समझ में आ गए? ओके। नेक्स्ट, क्रेडिटर इज रिड्यूस टू मतलब यहाँ तक। क्रेडिटर की वैल्यू मैंने अज्यूम किया कि 18,000 थी, लायबिलिटी मैंने एज इट इज लिखा था 18,000, अब उसकी वैल्यू 15 हो गई है, तो आउटर कॉलम में 15 दिया हुआ है, तो 18 में से 15 माइनस करेंगे तो 3000 से कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेस हो रहा है, और लेस है तो क्या होगा, स्ट्रेट के क्रॉस एग्जैक्टली देखो, क्रॉस में क्या, क्रेडिट साइड में गया, 3000 का फ़ायदा हो रहा है, अच्छी बात है, 3000 का मेरी कर्जा कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है। समझा? ओके, ये वाला एडजस्टमेंट देखो, स्टॉक इज़ टेकन बाय ए एट 12,000। अब यहाँ पे स्टॉक को मैं रिवैल्यू तो कर रहा हूँ, लेकिन ये कौन लेके जा रहा है, ए लेके जा रहा है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, स्टॉक की वैल्यू समझो थी 14,000, जो एज इट इज हमने क्वेश्चन से कॉपी कर ली है। अब इसकी वैल्यू हो गई है 12,000, यानी 2000 से कम हो रही है, तो लेस हो रही है, रिड्यूस 2000, तो अब उसकी वैल्यू हो गई 12,000। ये 12,000 दिया हुआ था, तो मैंने 14 को 12,000 तक लेके आया, 2 से कम हो रही है, तो कम हो रही है तो लेस हो रहा है, और लेस है तो क्रॉस रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में आ जाएगा। भाई एसिड कम हो रहा है, गंदी बात, 2000 से कम हो रही है वैल्यू। पहले इसको डील कर लिए, पहले हमको वैल्यू को देखना है कि वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है। डायरेक्टली एक को मत दे देना 12,000 में, पहले 14,000 से उसको 12,000 की वैल्यू करेंगे, फिर उसको देंगे। तो 2000 को पहले कम कर दिया। अब कौन लेके जा रहा है, ए लेके जा रहा है, तो लेस वापस से टेकन बाय ए, 12,000 का पूरा ले गया, बाहर जीरो आ गई वैल्यू, पूरा एसिड खत्म हो गया। अब जब लेस लेके जा रहे हैं ए, मतलब ड्राइंग हो रही है, तो ये आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, क्या लेके गया वो स्टॉक, और जो लेके गया ए के कॉलम में 12,000। समझा? तो पहले जो चीज़ थी वो 14,000 की थी, पहले उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, या तो बढ़ भी सकती है तो कम भी हो सकती है। यहाँ पे क्या हो रही है, एग्जाम्पल जो मैंने लिया कम वाला लिया कि रिड्यूस हो रही है, तो 12,000 हो रही है, 2,000 से कम हो रही है, ठीक है, उसको पहले 2,000 से कम कर लिया, और लेस है तो क्रॉस, फिर पार्टनर जो लेके जा रहा है उसको दे देंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। लेस है तो देखो क्रॉस हो रहा है, दोनों इफेक्ट आप देख सकते हो, लेस है तो दोनों क्रॉस जा रहा है डेबिट में। समझा? सिंपल कॉन्सेप्ट रखना, लेस है तो क्रॉस में डाल देना डेबिट में, और प्लस है तो स्ट्रेट जाएगा। बट कौन से अकाउंट में कब जाएगा वो आपको पता होना चाहिए। जब हम एसिड को रिवैल्यू कर रहे हैं तो वो रिवोल्यूशन से डील होगा, लेकिन अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर में जाएगा। अच्छा, अगर इसी को सोल्ड कर दिया होता तो यहाँ पे लिखा होता स्टॉक इज सोल्ड एट 12,000, तो पहले तो 2000 से ऊपर नीचे कर देते हैं, रिवोल्यूशन में तो आता ही। अब ये जब सोल्ड हो जाता, तो यहाँ से तो लेस होता कि पूरा का पूरा चला गया, लेकिन दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता, कैश में ऐड हो जाता, क्योंकि ये सोल्ड हो गया, 12,000 पैसा मिल रहा है, तो बैलेंस शीट से तो जीरो हो गया, खत्म हो गया, यहाँ से तो खत्म हो गया, लेकिन ये कैश में पैसा आता ना, सोल्ड करता तो ये कैश में ऐड हो जाता। तो समझ में आया? ओके, इसका लेजर नहीं बना, लेजर होता तो कैश के डेबिट में डालते, बट अब कैश का लेजर बनाया नहीं है, तो हमने कैश में क्या करना पड़ेगा, ऐड के सोल्ड कर दिया, तो पैसा आ गया, और ये जो चीज़ थी पूरी की पूरी चली गई, माइनस खत्म। ओके, चलो ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट है, ये एडमिशन में ही आपको मिलेगा, हर बार मिलेगा। देखो ये जो रिवैल्यूएशन वाले मैंने एडजस्टमेंट कराई, ये आपको सिर्फ एडमिशन चैप्टर में नहीं मिलेंगे, रिटायरमेंट में भी सेम अप्लाई होते हैं, एंड डेथ में भी सेम अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये तो सब तीनों चैप्टर में आपके कॉमन निकल जाएंगे। अब ये देखो एडजस्टमेंट, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर। अब यहाँ पे एडमिशन हो रहा है, मतलब नया पार्टनर आ रहा है, तो बिना पैसे के तो आएगा नहीं, कैपिटल तो लेके आएगा। अब जब कैपिटल लेके आएगा, ऑब्वियसली बात है वो कैश या बैंक से पैसा लेके आएगा। तो क्या करेंगे हम, सिंपल देखो आप यहाँ पे एंट्री वाइज जिसको आता है वेरी गुड, लेकिन अब जिसको नहीं आ रहा है, कुछ वो रिवाइज कर रहा है, यहाँ ध्यान दो। तो कैश में क्या कर देना आपको, पहले पैसा लेके आ रहा है तो ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। मैंने एज्यूम किया कि 10,000 कैपिटल लेके आ रहा है, 10,000 कैश में ऐड कर दिया इनर कॉलम में कि भाई ऐड हो गया। ऐड है तो स्ट्रेट एग्जैक्टली स्ट्रेट ऊपर लिख देंगे, बट कौन से कॉलम में, जो लेके आ रहा है पैसा, न्यू पार्टनर, सी में लिख देंगे, बाय कैश करके सी में लिख देंगे कि भाई ये बंदा आया है, कैश लेके आया है। तो एक तो कैश में ऐड कर दिया, और स्ट्रेट कैश ऐड है तो स्ट्रेट ऊपर चला गया, पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे आया क्रेडिट में, रिवोल्यूशन में डाल देना, ये तो पार्टनर्स में आएगा ना, पार्टनर लेके आया। समझा? ये एडजस्टमेंट आपको एडमिशन चैप्टर में कॉमन मिलेगा, हर सब में आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट अब यहाँ पे पूरा हम डील करने वाले हैं विद द गुडविल। कैसे गुडविल से डील करना है, क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ा तो कैलकुलेशन के लिए आपको फॉर्मूले पुट करने पड़ेंगे और उसमें वैल्यूज डालनी पड़ेगी और आपको गुडविल मिल जाएगी ऑफ द फर्म। एंड देन जो पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर, पूरा तो लेके नहीं आएगा गुडविल, वो अपना शेयर लेके आएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल? पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका है टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फिर आप निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। जो भी एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय द नंबर ऑफ परचेज ईयर जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया है क्वेश्चन में तो अज्यूम करना 1 रहेगा। ठीक है, ओके। नाउ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, भाई पूरा का गुडविल ऑफ द फर्म है, पूरा गुडविल तो लेके नहीं आएगा, वो अपना हिस्सा लेके आएगा। तो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कैसे निकालेंगे? जो भी गुडविल ऑफ द फर्म आएगा आंसर इनटू न्यू पार्टनर का जो भी शेयर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे न्यू पार्टनर का शेयर ऐसे दिया रहेगा आपको 1/4, 1/3। ठीक है, तो न्यू पार्टनर का जो भी शेयर होगा उसका हिस्सा होगा, उसको हम निकाल लेंगे और न्यू पार्टनर के गुडविल को हम निकाल लेंगे कि भाई इतना गुडविल लेके आएगा। अब गुडविल वो कैश में ला रहा है, नहीं ला रहा है, क्या करना है, कब रेज करना है, रिटर्न ऑफ करना है, कैसे, हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमको उसकी एंट्री मानी। सिनेरियो 1, अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर, कि गुडविल का पैसा वो जो नया पार्टनर है वो लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? अमाउंट लेके आ रहा है, पैसा लेके आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में वो कैश में जो भी पहले से कैश दिया रहेगा उसमें ऐड कर लेंगे। मैंने अज्यूम किया कि 6000 इज़ द अमाउंट ऑफ द गुडविल जो वो लेके आएगा सी। तो 6000 गुडविल लेके आ रहा है तो कैश में ऐड हो गया, पैसा लेके आया। जैसे ही ऐड किया स्ट्रेट, मैंने बोला था ये स्ट्रेट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, बट ये सी में नहीं जाएगा, ये बटेगा ए और बी में, ये बटेगा ए और बी में। और कौन से रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो। कभी भी न्यू पार्टनर का शेयर ऐसा दिया रहेगा 1/4, 1/3। ठीक है, न्यू पार्टनर का शेयर अगर दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का शेयर अगर दिया हुआ है तो ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइस रेशो हमेशा क्या मिलने वाला है? सेम। ओल्ड रेशो सेक्रीफाइस रेशो हमें सेम मिलने वाला है, तो यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। तो गुडविल को हम बांट देंगे ए और बी में, और यहाँ मैंने अज्यूम किया कि इक्वल रेशो है तो इसलिए मैंने बांट दिया 1:1 में। समझा? तो गुडविल का अगर पैसा लेके आ रहा है तो पैसे में ऐड कर देना है, पैसे में ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद स्ट्रेट ऊपर, बट ए और बी में बांट देना, सी में मत डालना। गुडविल का पैसा सी में नहीं आएगा भाई, रेपुटेशन हमने कमाई थी पुराने पार्टनर ने, सी तो उसका पैसा लेके आ रहा है तो वो किसको मिलेगा? ए और बी को। समझा? ओके। अमाउंट ऑफ गुडविल नॉट बॉट, पैसा लेके आया कि नहीं लेके आया? इस बार पैसा लेके नहीं आ रहा है, इस बार पैसा लेके नहीं आ रहा है, तो इसका क्या करेंगे हम? बैलेंस शीट में जहाँ पे हमने कैश में ऐड किया था, कैश की जगह हम डायरेक्टली गुडविल लिख के 6000 लिख देंगे और सेम ए और बी में बांटेंगे। देखो ए और बी में तो सेम बट रहा है, ए और बी में तो सेम बट रहा है, बट बैलेंस शीट में कैश में ऐड ना होते हुए वो गुडविल के नाम से दिखेगा। किसके नाम से दिखेगा? गुडविल के नाम से, क्योंकि हम समझो क्या कर रहे हैं, गुडविल को रेज कर रहे हैं, गुडविल को रेज कर रहे हैं। समझा? कैश में लाएगा तो कैश में ऐड हो जाएगा, कैश नहीं लाएगा तो गुडविल अलग से लिख देंगे 6000 और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बांट देंगे, बट कौन से पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर में। समझा? कौन सा रेशो? सेक्रीफाइस रेशो। सॉरी, यहाँ पे कौन सा रेशो आएगा? ओल्ड रेशो। बट मेजोरिटी ऑफ टाइम मैंने आपको बताया ओल्ड रेशो सेक्रीफाइस क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। कब रहने वाला है? जब न्यू पार्टनर का शेयर दिया रहेगा तब। ठीक है, कभी कभी ओल्ड रेशो न्यू रेशो देता है तो हमको रेशो कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, वो एक अलग पार्ट है। नाउ यहाँ ध्यान दो, ये सेंटेंस देखो, लिखा है 50% ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन, या तो लिखा रहेगा सेंटेंस 50% इज रिटेन। देखो, या तो साफ साफ लिखा है 50% विड्रॉन, विड्रॉन का मतलब घर लेके गया, या लिखा रहेगा 50% इज रिटेन मतलब आधा रखा है, तो आधा रखा है मतलब आधा लेके गया। सेंटेंस पे ध्यान देना, 50% इज रिटेन का मतलब आधा रखा है तो आधा लेके गया, और 50% विड्रॉ लिखा है तो आपको टेंशन होगा ही नहीं, क्योंकि विड्रॉ किया मतलब पैसा लेके गया ही है। अब कैसे करोगे? पैसा लेके गया, किस में से लेके गया? देखो, जो गुडविल आपको मिला था ना पहले का, ये सिनेरियो नंबर 1 है जो हमने पहले कवर किया था, गुडविल जो हम रेज करते थे, तो ये गुडविल का पैसा समझो लेके आया था वो, तो ये बढ़ गया ए और बी में, और ये हमने कैश लिख दिया था, भाई पैसा लेके आया था गुडविल का। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से ए और बी क्या कर रहे हैं? जो भी उनको पैसा मिला था वो उसमें से 50% अपने घर ले जा रहे हैं, मतलब 3000 का आधा 1500 और 3000 का आधा 1500, दोनों अपने घर ले जा रहे हैं। जब अपने घर ले जाएंगे तो गुडविल तो लेके नहीं जाएंगे, गुडविल को नहीं लेके जाएंगे ना, कैश लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? कैश। तो डेबिट में क्या नाम लिखोगे? कैश। 3000 जो मिला था क्रेडिट साइड में, जो भी आपको गुडविल मिला था उसमें से वो अपना आधा आधा लेके जा रहे हैं, तो उसका रेस्पेक्टिव आधा कर दिया, आधा आधा लेके जा रहे हैं। अब जब पैसा लेके जाएंगे तो कैश बढ़ेगा ही कम होगा? कैश माइनस होगा, तो देखो कैश से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस 1500 माइनस 1500। समझ में आया? माइनस इसलिए देखो क्रॉस भी है, माइनस इसलिए देखो क्या है? क्रॉस भी है। समझा?
तो 50% रिटेन हो या 50% विड्रॉ हो, जो भी उनको गुडविल का अमाउंट मिला था रेस्पेक्टिवली उनके अमाउंट से 50% वो लेके जाएंगे और कैश में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गुडविल रेज्ड भी हो रहा है एंड रिटर्न ऑफ भी हो रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है। मतलब गुडविल का पैसा तो लेके नहीं आ रहा है, रेज भी कर रहे हैं एंड रिटर्न ऑफ भी कर रहे हैं। तो पहले रेज कर लेते हैं। रेज जब करेंगे तो गुडविल को पहले लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखा, और स्ट्रेट ऊपर जाएगा, ए और बी में बढ़ जाएगा। ये हो गया रेज्ड। रेज में क्या हुआ, गुडविल लिखा पहले एसिड में इनर कॉलम में और सेम ओल्ड पार्टनर ने बांट दिया, ए और बी में बांट दिया गुडविल को 3000 3000। अब क्या करना है, रिटर्न ऑफ मतलब माइनस करना है। माइनस है तो क्रॉस जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा 6000 बाहर जीरो हो गया। और ये जो बटेगा, यहाँ पे जो बटा था ना, ये कौन से रेशियो में बटा था, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में बटा था, ओल्ड रेशियो में। यहाँ जो बटेगा कौन से रेशियो में बटेगा, न्यू रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ रेशियो मैंने अज्यूम किया कि इक्वल ही है, तो दो 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 बांट दिया, समझा। तो गुडविल पहले रेज्ड हुआ, रेज हुआ तो स्ट्रेट ऊपर गया, रिटर्न ऑफ हुआ माइनस हुआ तो क्रॉस गया, और तीनों में बढ़ जाएगा। रेज के टाइम पे पुराने पार्टनर, रिटर्न ऑफ के टाइम पे ऑल पार्टनर। ठीक है, समझा। तो गुडविल के मैंने यहाँ पे सारे सिनेरियो कवर कर लिए। ठीक है, आई होप आपको एक एक चीज़ समझ में आई होगी प्रॉपरली। सम सॉल्विंग के लिए आपको इजी रहेगा। अच्छा, अब कुछ समय ऐसे आते हैं एडमिशन में कि कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ता है थ्रू कैश अकाउंट या थ्रू बैंक अकाउंट या लोन अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ मैंने एग्जांपल कवर किया है कि ए और बी पार्टनर थे, दो पार्टनर थे, 3:2 उनका ओल्ड रेशो था। यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट में हमेशा याद रखना कि हमको कैपिटल को बेस लेना पड़ता है, बट किसके कैपिटल को बेस लेंगे, न्यू पार्टनर के, टेकिंग न्यू पार्टनर कैपिटल एज बेस। न्यू पार्टनर कैपिटल में अज्यूम कर रहा हूँ कि 10,000 था और उसका शेयर है 1/4। तो क्या करेंगे, जो 10 है और जो नीचे वाले 4 है ना, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो टोटल कैपिटल कैसे आएगा, 10,000 इंटू 4, 40,000 आ गया, ये टोटल कैपिटल आ गया ऑफ द फर्म। तो ये टोटल आ गया 40। अब 40 में से 10,000 तो न्यू पार्टनर का था ही, तो 40 में से 10 को हटा देंगे, 40 में से 10 को हटा देंगे तो आ गया 30,000। अब 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में, डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो 3:2। तो 3:2 टोटल कितना होता है, 5 होता है, 5 होता है। तो 30,000 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आ गया 6,000। ये 6,000 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 2 से, तो ए का आ गया 18,000, बी का आ गया 12,000। ठीक है, 18,000 एंड 12,000। ये पूरा कैलकुलेशन किया ही क्यों हमने, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना था बैलेंस कैरिड डाउन। क्या फाइंड आउट करना था, बैलेंस कैरिड डाउन, समझा। कैपिटल याद रखना, कैपिटल एडजस्टेड अगर टर्म आया, न्यू पार्टनर के जो भी कैपिटल अमाउंट रहेगा, कैपिटल अमाउंट है, गुडविल अमाउंट नहीं, कैपिटल अमाउंट रहेगा, उसका शेयर रहेगा, उसके शेयर का जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल मिलने के बाद में से नए पार्टनर का जो अमाउंट रहेगा उसको माइनस कर देंगे, जो भी बैलेंस बचेगा उसको हम बांट देंगे ओल्ड रेशो के हिसाब से। तो हमें इससे मिलेगा क्या, बैलेंस कैरिड डाउन। जैसे ही हम बैलेंस कैरिड डाउन मिलता है तो हमारा एक कैलकुलेशन बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे वापस से अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हमें डिफरेंस अराइज होगा, और उसको हमें कैसे डील करना है वो हमें कौन बताएगा, क्वेश्चन बताएगा कि कैसे डील करना है, बैंक से, करंट अकाउंट या फिर लोन अकाउंट। अब यहाँ ध्यान दो, आपने पूरा पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया, रिवैल्यूएशन को आप क्लोज करोगे। ठीक है, प्रॉफिट को आप डाल दोगे क्रेडिट साइड में और लॉस हुआ तो डेबिट साइड में, वो नॉर्मल बात है। तो देखो ओपनिंग है, जनरल रिजर्व वगैरह है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अगर है, ठीक है, नए पार्टनर कैपिटल लेके आया, गुडविल वगैरह सब आपने कर दिया। ठीक है, बैलेंस कैरिड डाउन आपने वर्किंग नोट से फाइंड आउट कर लिया। अब भी आपको लेजर को टैली करना है। समझो ए का टोटल आया, जो रेड है उसके ऊपर तक का टोटल समझ लो आया 1,000 रुपीज़। कितना रुपीज़ आया, 1,000 रुपीज़। और जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अगर लॉस हुआ तो, और बैलेंस कैरिड डाउन भी आएगा जब हम टोटल कर रहे हैं तो, क्योंकि हमको फिर से इसको टैली करना है। बैलेंस कैरिड डाउन फाइंड करने के बाद फिर से हमें टैली करना है। तो समझ लो इधर आ रहा है मेरा 1,200। अब बताओ मुझे ज़्यादा किधर आ रहा है, क्रेडिट से ज़्यादा आ रहा है, तो डिफरेंस आएगा, सॉरी डेबिट से ज़्यादा आ रहा है 1,200, तो डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड में 200 का यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं डील करना है समझ लो कैश के थ्रू। किसके थ्रू डील करना है, कैश या बैंक के थ्रू, कैश या बैंक के थ्रू। तो अगर सेम क्रेडिट साइड में, अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है कैश या बैंक, तो देखो मैंने बताया था स्ट्रेट अगर रहेगा तो कैश में ऐड होगा। ठीक है, अगर स्ट्रेट रहेगा तो कैश में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंस कुछ ऐसे आए, एग्जांपल देखो कि आपका डेबिट का टोटल है
1000 और क्रेडिट का टोटल है 1200। तो अब डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 200 का। अब डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है तो कैश और बैंक से, मैं पहले किससे डील कर रहा हूँ, कैश और बैंक से, तो ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, माइनस। समझा? तो अगर डिफरेंस कैश का डेबिट साइड में आएगा तो क्रॉस कर देना, और अगर क्रेडिट साइड में आएगा तो स्ट्रेट नीचे गिरा के ऐड कर देना। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई हो रहा है, कैश या बैंक के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया कि करंट अकाउंट के थ्रू करो या लोन के थ्रू करो, किसके थ्रू करो, करंट अकाउंट के थ्रू करो या लोन के थ्रू करो, तो आपको अगर कोई भी डिफरेंस आता है, अगर इस साइड डिफरेंस आया तो वो स्ट्रेट नीचे गिर जाएगा एसेट साइड में बाय द नेम करंट या तो लोन, और अगर इस साइड डिफरेंस आया तो वो स्ट्रेट नीचे गिर जाएगा लायबिलिटी साइड में करंट या लोन। यहाँ पे आपको कुछ क्रॉस नहीं करना है, स्ट्रेट गिरा देना है करंट या लोन, करंट या लोन। लेकिन अगर कैश और बैंक हुआ, कैश और बैंक हुआ, तो आपको कैश अकाउंट में, कैश में मतलब ऐड या लेस करना है। तो क्रेडिट साइड वाला है तो ऐड, और अगर डेबिट साइड वाला क्रॉस वाला है तो लेस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो यहाँ पे आपका एडमिशन चैप्टर होता है ख़त्म, कि एडमिशन में जो जो करना है आप सम प्रैक्टिस करो, आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, ओके। रिटायरमेंट ऑलमोस्ट सेम है एडमिशन जैसा, बट कुछ बच्चों को एडमिशन चैप्टर थोड़ा हार्ड लगता है तो वो रिटायरमेंट करते हैं। ठीक है, तो रिटायरमेंट भी ऑलमोस्ट सेम ही है। रिवोल्यूशन अकाउंट का सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला है। अच्छी बात, क्रेडिट साइड में एसिड बढ़ रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है। गंदी बात, डेबिट साइड में एसिड कम हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है। पार्टनर्स कैपिटल भी सेम, बट यहाँ पे खाली डिफरेंस है कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वहाँ पे जो था एडमिशन में जो भी चीज़ें बढ़ती थी वो सिर्फ दो में बढ़ती थी, कि तीसरा पार्टनर आता था तो खाली कॉलम बनाते थे बट उसमें कुछ बांटते नहीं थे। यहाँ पे रिटायरमेंट में होंगे 3 पार्टनर और एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, एक पार्टनर जा रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको तीनों का दिया रहेगा। जनरल रिजर्व तीनों में बटेगा, रिजर्व फंड तीनों में बटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अगर हुआ लायबिलिटी साइड में जो यहाँ आता है वो तीनों में बटेगा, और प्रॉफिट लॉस अगर एसेट साइड में हुआ जो कि लॉस होता है वो तीनों में बटेगा। तो यहाँ पे जो भी बटेगा, कद्दू कटेगा, तीनों में बटेगा यहाँ पे रिटायरमेंट में। ठीक है, एडमिशन में सिर्फ 2 में बट रहा था, सिर्फ ये फ़र्क है, बाकी चीज़ें सेम है। सेम बैलेंस शीट आप ऐसे कॉपी करोगे, एक एक लाइन छोड़ के आप लिख सकते हो वैल्यूज़ को, सेम लायबिलिटी में, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मेन गेम किसका है, गुडविल का। आइए देखते हैं। तो गुडविल फुल्ली रेज करना है, गुडविल को फुल रेज करना है तो क्या करेंगे, पहले गुडविल को हम बैलेंस शीट में ऐसे साइड में लिख देंगे और ये अमाउंट को तीनों में बांट देंगे। रेशियो मैंने इक्वल एज्यूम किया है तो बाय गुडविल करके तीनों में बांट दिया ABC। तो अगर फुल रेज करना है तो गुडविल को ऐसे में लिखा और तीनों में क्रेडिट में बांट दिया, बट ये बहुत रेयर आता है। ठीक है, ये ज़्यादातर आता है गुडविल वाला पार्ट में। गुडविल को रेज करना है बट टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर, कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सिर्फ उसके ही शेयर को हमें रेज करना है। कभी कभी डायरेक्टली रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हमें डायरेक्टली दिया रहता है कि ये अमाउंट है, अगर नहीं दिया रहता तो गुडविल ऑफ द फर्म दिया रहता है। उस फर्म की जो गुडविल की जो वैल्यू है उससे हम जो भी शेयर रहेगा 1/4 3/4 हम रेशो के हिसाब से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकाल लेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे। अब करेंगे कैसे, सेम हमें रेज ही करना है तो गुडविल आ जाएगा एसेट साइड में, और पार्टनर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है यानी कि C, उसके कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, A और B में कुछ नहीं आएगा। तो फुल था तो तीनों में आया था, बट अगर सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लिखना है तो ये हो जाएगा गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, समझा? ओके। अब नेक्स्ट सिनेरियो है गुडविल रेज्ड भी हो रहा है और रिटर्न ऑफ भी हो रहा है। गुडविल रेज भी हो रहा है, रिटर्न ऑफ भी हो रहा है, बट गुडविल रेज सिर्फ किसके हद तक हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर की हद तक, कि गुडविल रेज हो रहा है रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है वो, एंड उसे ही हमें क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है। तो गुडविल को पहले रेज कर देंगे, तो गुडविल को लिख दिया एसिड में और जो पार्टनर रिटायर हो इसमें। अब इसको रिटर्न ऑफ करना है, अब इसको क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है। और रिटर्न ऑफ के लिए क्या करते हैं, कौन सा रेशो निकालते हैं हम यहाँ पे, गेन रेशो। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे गेन रेशो आपको दिया है, मैंने इक्वल एज्यूम किया है अगेन, तो रिटर्न ऑफ कर देंगे, यहाँ से माइनस हो जाएगा, बाहर 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, बट गेन रेशो निकालने का भी और सेक्रीफाइस रेशो निकालने का भी पूरा एक पैटर्न है, तो वो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया हूँ, आई होप वो आपको आता होगा। रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, कभी कभी सेंटेंस दिया रहता है कि 5000 इज़ पेड टू दी रिटायरिंग पार्टनर को हमने पे कर दिया वगैरह, तो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि 1000 पे किया है, पे करेंगे तो कैश क्या होगा, कम होगा, पे करेंगे तो कैश क्या होगा, कम होगा, तो कैश से माइनस हो जाएगा, पे किया, और माइनस है तो स्ट्रेट के क्रॉस में चले जाएगा, और जिस पार्टनर को दे रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश या बैंक, 1000 पे कर दिया, तो कैश में से ही माइनस हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा। डन, ओके,
तो ये गुडविल वाला पार्ट ध्यान से करना। रिटायरमेंट में सिर्फ गुडविल वाला पार्ट पे फोकस करोगे तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। इतना रेशो को टेंशन मत लो, ठीक है, इतना डिफिकल्ट आता नहीं है बोर्ड के पेपर में। बट थिंग इज़ कि ये वाले पार्ट थोड़ा ध्यान से देखना, आराम से आप कर लोगे। पोस्टिंग वगैरह ये सब एकदम सिंपल पार्ट है। ओके, लास्ट पार्ट यहाँ पे क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ट्रांसफर टू लोन अकाउंट या फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर के लिए बैलेंस कैट डाउन। क्या करना है, जब हम लेजर को क्लोज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को हमें जब क्लोज करना रहेगा, इसमें से सी रिटायर हो रहा है, तो सी को हम पूरा जब क्लोज करेंगे, उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा सी का, तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे लोन अकाउंट में, और लोन स्ट्रेट गिर जाएगा लायबिलिटी में सी लोन करके। लेकिन बाकी के 2 पार्टनर तो कंटिन्यू कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उनके लिए तो लोन नहीं आएगा। तो क्या होगा, ए और बी जब टैली करोगे तो उनके लिए नाम आएगा बैलेंस कैरिड डाउन, और वो स्ट्रेट गिर जाएगा लायबिलिटी में बाय द नेम कैपिटल। समझा। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके लिए लोन अकाउंट लिख देना, और जो पार्टनर बाकी के हैं उनके लिए बैलेंस कैरिड डाउन आता है। समझा, ठीक है। तो ये क्लोजिंग पार्ट पे ध्यान देना, नेमिंग बराबर लिखना। उसके लिए डेथ में एक अलग नाम आता है, एग्जीक्यूटिव लोन आता है। डिसोल्यूशन में तो बैलेंस कैरिड डाउन वर्ड आता ही नहीं है, डायरेक्टली हम कैश में लिखते हैं और अकाउंट डील करते हैं, ठीक है। ओके फाइन, थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ अच्छे से इसको रिवाइज करो और सम सॉल्व करो।